मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था, तो मैं क्रिकेट खेल खेल के जो मैं मोहिंदर अमरनाथ अकेडमी में था, कर रहा है उन्हीं का बेट। तो नहीं मैं छोड़ा भी कैसे क्रिकेट। तो आईपीएल था नहीं तब, या तो इंडिया 11 खेलो या वो रहो, और 4 घंटे फील्डिंग कराते थे हमको, 4 घंटे। बॉल आ रही है प्रोफेशनली क्रिकेट अरे हाँ खेलना पूरा मतलब पहुंचा हुआ हूँ मैं, बड़े नाम नहीं लूंगा लोगों का जिनसे बॉलें भी खाई हैं, ऑलराउंडर। 4 घंटे फील्ड पर आऊँ मैं, समझो सुबह गया हूँ अगर 11 बजे, लंच हुआ है, इतना सा चूचू सा लंच खाने को मिलता था, लेके 4 साढ़े 4 जब तक सनडाउन नहीं हो रहा खड़े हैं धूपों में। और तो एक्टिंग का कैसे है, लाइक आप यही था ये, या तो मतलब या तो क्रिकेटर बनूंगा या तो एक्टिंग करूंगा। एक्टर बन जाओ, तो उससे होता है ना दिल्ली वाले फेमस कैसे होना है। तो फिर करते कराते पहुंच गए बैरी जॉन अकेडमी, शाहरुख खान ये वो, वहाँ पहुंचे तो बैरी सर के साथ इंट्रोडक्शन, वो सिलेक्ट करते थे तब लोग अपने वर्कशॉप के लिए। तो मेरे को बोलते हैं व्हाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर। सबसे उनका पेट पीव है अगर कोई बोल दे कि आई वांट टू बी फेमस, मैं सर आई वांट टू बी फेमस। तो बड़े सकास्टिक टाइप है, मतलब ऐसे होते हैं, नहीं गुस्सा नहीं होते, बड़े सकास्टिक टाइप है। रॉब अ बैंक यू विल बी फेमस। मैंने सर आई रादर साइन ऑटोग्राफ नॉट चार्जशीट। देखते हैं यार पहली मीटिंग में लड़के में कुछ, चलो आ जा भाई। तो फिर लग गया मैं उनके साथ थिएटर करने। फिर थिएटर कर रहा था उनके साथ 2002-3 की बात है, 3-4 की। फिर एक लड़के के पास आया ऑडिशन, कोई यार कास्टिंग वाले ने ऑडिशन भेजा है, ये है वो है कोई एक शो आ रहा था इंडिया कॉलिंग करके कुछ, तो उसका ऑडिशन आया है, ये है वो है जो भी, मतलब ऐसे। तो लाइनें करा दे मेरे को, तो भाई उसको लाइनें करा रहा हूँ मैं 3 दिन से, उसको याद नहीं हो रही है। सर खप गया मेरा, पूरी स्क्रिप्ट चाट ली मैंने। फिर कह रहा है हाँ हो गई। जिस दिन ऑडिशन था वो मतलब हमारे थिएटर स्टूडियो के पास ही एक और स्टूडियो था, वहाँ पे था। तो कह रहा है भाई चल लो साथ में, मेरे को डर लग रहा है। हाँ चल भाई, भी याद कराई, वहाँ पूरा बैठा हूँ साथ में। अब वो करके आया ऑडिशन, बाहर निकला, मैं उठ गया, चलो। इतने में कास्टिंग वाला बाहर आया, हाँ नेक्स्ट। तो मैंने कहा भाई पता नहीं किसी को बुला रहा होगा। मैंने कहा चले, अरे हेलो सुनो। मैंने कहा जी आ जाओ नेक्स्ट। मैं सर मेरे को नहीं बुलाया आप। नहीं कम। तो मैंने कहा बट मेरे को बुलाया नहीं। कह रहा लाइनें मैंने याद है। मैंने कहा लाइनें तो याद है, उससे ज्यादा याद, लाइनें तो याद है। तो उसको मैंने देखा भाई, तो हाँ दे दे, तू भी दे दे, मेरे को बोल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी दे देता हूँ। अब गया अपना हो गया, उसका रह गया, उसने बात ही नहीं करी उसके बाद मुझसे, मेरी नौकरी खा गया। तो ये बताओ उड़ के पेट में लात मारना। वो बोल भी रहा था हाँ तू भी दे दे, तू भी ट्राई कर ले यार। जरा क्या बोलेगा, तू भी दे दे, मन में उसने बोला इसका थोड़ी होना है, मैंने तो पूरा दिन याद किया है। तो वैसे ही फील था, मतलब फिर और आपके लिए बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है ना। मेरे को फोन आया, तो उसका नाम गगन था। तो मैंने कहा भाई बंद कर यार, गगन तंग मत कर, काट दिया मैंने फोन। फिर दोबारा फोन आया तो कोई इंग्लिश में बंदा बोला एकदम प्रोफेशनल। मैंने कहा अरे मम्मी क्या बोल रही है। बोला भाई अगले महीने बॉम्बे जाना है, शूटिंग स्टार्ट हो रही है। आता हूँ चलो। किस चीज की शूटिंग थी? रिमिक्स एक शो था, रिमिक्स, मैं वाही राज वो सब। तो उसके अंदर कैमियो था कुछ 3 महीने का, 3.5 महीने का। तो उनको काम पसंद आया, वो 6 महीने हो गया। उसके बाद टीवी में पैसे मिलते हैं 3 महीने बाद, 90 डेज के बाद। तो जब वो खत्म हुआ 6 महीने का ट्रैक, तो थोड़े पैसे बना लिए थे मैंने। तो मैंने कहा भाई जब तक खत्म होते हैं बॉम्बे में ही रहेंगे, इधर कुछ घुस जाएंगे इधर कोने खोपचे में। हाँ। तो 10 दिन में अगला शो, फिर अगला शो, फिर करते 20 साल हो गए अब। क्या बात है। तो ऐसी थी कुछ जर्नी, मानना पड़ेगा। और वो लड़का कहाँ है जो नहीं हुआ? अब नहीं पता किधर है वो, टच में नहीं हूँ मैं। बट उस टाइम तो थिएटर वेटर कर रहे होते थे। या शायद वो टच में नहीं है। हाँ शायद, आज के बाद में शक्ल नहीं देखूंगा, हो सकता और है। सोचो वो चला गया हो निराश होकर। हाँ यार कई लोग ऐसे आते हैं, मतलब वो टच वुड, मतलब एक किस्मत ही होती है जो कर लेती है कुछ काम। थोड़ा बड़ों का प्यार, ऊपर जो चले गए मेरे पूर्वज, उनका थोड़ा सा मैजिक जो काम कर जाता है। और बाकी आई गॉट, मैं तो यहाँ पे आके भी थिएटर काफ़ी किया है मैंने। तो आई वॉज इन लव विद द आर्ट में, वो बड़ा मज़ेदार चीज़ थी। तो बिग बॉस पहले तो ना करने का यही था, क्योंकि इस एज में आके ना मैं एक तो अकेला रहने लग गया हूँ घर पे। मतलब मेरी जो मेड भी आती है उसको मैं 6 महीने दिखता नहीं हूँ, उसकी पेमेंट भी करता हूँ मैं ऑनलाइन। और मैं जब जिम में होता हूँ तब वो काम ख़त्म करके चली जाती है। और मेरे आईपैड ऑन होता है, देख रहे हो जैसे। तो मेरी मम्मी दिल्ली में, मेरी बहन कनाडा में, मेरा ब्रदर इन लॉ आबू धाबी में, हम सारे, उसकी मम्मी गुड़गांव में। तो हम सारे अकेले हैं, लेकिन आईपैड घर पे ऑन होता है और हम सब बातें नहीं भी देख रहे हो तो कर रहे होते हैं। तो मेरे को फैमिली से कनेक्टेड हूँ मैं, और अपने स्पेस में हूँ। अब बिग बॉस में फैमिली से कटूँ और सबकी स्पेस में हूँ, तो मेरे को था कि भाई कैसे ही होगा। लेकिन फिर करते धक्का मुक्की करते उसको मैंने अपनी स्पेस बनाई ली।